नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कांग्रेस ने कर्नाटक भले ही जीत लिया हो, मगर जिस तरीके से नाको चने चबाने पड़े ये तय करने में कि कर्नाटक का सीएम कौन होगा, उससे एक बात तो साफ हो चली है कि जो 2024 की राह है वो कांग्रेस के लिए बड़ी कठिन होने जा रही है। और ये जो कहा जा रहा है उसकी दो तीन वजह है। एक वजह तो कर्नाटक का अपना घटनाक्रम है ही है, जो सीएम तय होने के बाद भी आप एक तरह से कहें कि सारी चीजें ठीक हो गई हैं, ये कहना भी जल्दबाजी होगा। क्यों, उस पर हम लोग आएंगे। और जो दूसरा कारण कह रहा था कि 24 की राह कठिन बता रहा है, वो है सीएसडीएस का पोस्ट पोल सर्वे, जो है तो कर्नाटक से जुड़ा हुआ। कर्नाटक में ऐसी क्या वजह रही जिसके कारण वहां कांग्रेस को इस तरीके का बहुमत मिला। वो पोस्ट पोल सर्वे इस बात का पोस्टमार्टम करता है, लेकिन उस पोस्टमार्टम से दो चार ऐसे संकेत निकल रहे हैं जो बता रहे हैं कि 24 में कांग्रेस के लिए बहुत ठीक स्थिति नहीं है कर्नाटक के बाहर। और कर्नाटक में कैसे गड़बड़ है उस पर पहले आते हैं और फिर उन संकेतों पर आते हैं जो कर्नाटक को लेकर सीएसडीएस का पोस्ट पोल सर्वे हुआ है उससे निकल रहा है। अभी देखिए हुआ क्या है कि कर्नाटक में ये हो गया कि नहीं साहब, डीके शिव कुमार की जो शर्तें थी वो मान ली गई और सोनिया गांधी ने उन्हें आश्वस्त किया है, जिसके बाद वो इस बात के लिए तैयार हो गए कि ठीक है हम डिप्टी ही रहेंगे और सिद्धरमैया जो है सीएम बन जाए। लेकिन यहां बड़ा कैच है। अब जब ये कहा जा रहा है कि फार्मूला है, जिस फार्मूले में पहले ये बने हैं बाद में डीके शिव कुमार बनेंगे, मतलब ये हो गया कि एक अस्थायी व्यवस्था हुई है, जिस अस्थायी व्यवस्था में सिद्धरमैया सीएम है, तो जाहिर सी बात है कि डीके शिव कुमार भी खुद को सीएम ही समझेंगे। तो ऐसी स्थिति में तो बड़ा टकराव होगा और कांग्रेस कम से कम इसकी अभ्यस्त है, फिर चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो और चाहे छत्तीसगढ़ हो। तो एक बात तो ये हुई। दूसरा, अभी मंत्रिमंडल का गठन होना है। उस मंत्रिमंडल के गठन में कौन मंत्री बनेगा यह भी एक संकट खड़ा होगा। और फिर वो लोग जो इस बात की आशा पाले बैठे हुए थे कि हम भी डिप्टी बनेंगे, वो तो डिप्टी बने नहीं, तो वो क्या करेंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कांग्रेस जो कर्नाटक के भीतर है वहां अभी कई ग्रुप्स में है। अब अहिंदा समीकरण साधने के लिए सिद्धरमैया के नाम पर मुहर लगाई गई, लेकिन वो अहिंदा समीकरण जो है वो 2024 तक बना रह पाएगा जब पार्टी में इस तरह की धड़ेबाजी नजर आ रही है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब अगर उससे हम आगे चलें तो सवाल ये उठता है कि ये कैसे कहा जा रहा है कि 24 में इनकी राह कठिन हो जाएगी। कर्नाटक का तो हो गया। जो सीएसडीएस का पोस्ट पोल सर्वे है वो सर्वे ये बता रहा है कि कर्नाटक में कौन कौन सी चीजें रहीं जो कांग्रेस के पक्ष में गई। उसमें दलित और मुस्लिम मतदाताओं की एक लामबंदी, और यहां एक और चीज नजर आई, वो ये कि यहां पर जनजातीय समाज भी कांग्रेस के साथ गया। जबकि आप देखें कि समाज को जोड़ने के लिए भाजपा ने बड़ी नूरा कुश्ती की, लेकिन कर्नाटक में वो इस बात में सफल नहीं हो पाई कि वो जोड़ पाए जनजातीय समाज को। अच्छा, दलित समाज, चूंकि अब तो आप ये कहें कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बना दिया, तो ये दिख रहा था कि इस तरीके की लामबंदी हो सकती है, और जो दिख रहा था वो हुआ। तो ये जो तीन हैं, ये तीन जब मिलते हैं तो एक बड़ी आबादी हो जाती है, तो इनका एक साथ होना। उसके बाद में जो दो मुद्दे रहे वो एक तो रहा बेरोजगारी और दूसरा रहा आप एक तरह से कहें कि इन्फ्लेशन, आप कह सकते हैं महंगाई। करप्शन दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन इस पर वोटिंग हुई है। अब ध्यान रखिएगा, करप्शन पर वोटिंग हुई है और करप्शन एक बड़ा मुद्दा कर्नाटक में था। दूसरी जो बड़ी चीज वहां देखने को मिली वो ये कि सिद्धरमैया का अपनी जो है अपील, आप उनकी अगर सीएम फेस के तौर पर जब देखा जाए तो उनकी अपील 41-42% के आसपास रही। और
लीडरशिप लैग जो है वो इधर रहा भाजपा की तरफ। अब सीएसडीएस के पोस्ट पोल सर्वे से एक चीज तो निकल कर आई कि भाजपा के पास लीडरशिप है, क्योंकि जब आप 2024 को ट्रांसलेट करेंगे इस सीएसडीएस के पोस्ट पोल सर्वे से, तो उधर मतलब भाजपा की तरफ एक करिश्माई लीडर नरेंद्र मोदी। दूसरी चीज इसी पोस्ट पोल सर्वे में आता है कि युवा भाजपा के साथ जुड़े रहे। ये बड़ी चीज है, क्योंकि जब आप नेशनल लेवल पर चुनाव होगा तो ये बड़े डिसेसिव वोटर होंगे जैसे हर राज्य में होते हैं। एक और चीज यहां जो आई कि जब एक सर्वे किया गया इस बात को लेकर कि सेंटर या स्टेट की जो तमाम योजनाएं हैं उन योजनाओं में किसका लाभ मिला, तो एक तकरीबन 44% लोगों का ये मानना रहा कि सेंटर की जो योजना रही। तब आप देखिए कि इधर लीडरशिप भी है, मतलब भाजपा के पास लीडरशिप भी है, योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है और फिर युवा भी जुड़े हुए हैं। और बड़ी चीज है कि जो आप कहें कि जो इस समय आप देखें कि मंडल कमंडल की राजनीति भी, उसको भी तड़का दिया जा रहा है और उसे कांग्रेस भी आगे बढ़ा रही। वो कांग्रेस जो इससे पीछे भागती रही। एक लंबा इतिहास है। इंडियन एक्सप्रेस में वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने एक लंबा लेख लिखा जिसमें वो बताती है, वो एनालिसिस पीस है कि किस तरह से पंडित नेहरू से लेकर और राजीव गांधी तक ये तमाम लोग कम से कम ये जो आरक्षण वगैरह है उसके पक्ष में नहीं रहे। लेकिन अब देखिए, अब चूंकि कांग्रेस ने पूरा अपना रूपांतरण कर लिया है और कर्नाटक के भीतर जो राहुल गांधी का भाषण रहा वो आपने सुना ही। लेकिन आप देखिए कि ये जो तमाम चीजें हो रही हैं ओबीसी की गोलबंदी की, उसमें अगर आप देखें तो कर्नाटक में ये समाज भाजपा के साथ जुड़ा रहा। उसमें ये बात ठीक है कि एक हिस्सा जो है वो कांग्रेस में भी गया, लेकिन वो यहां भी भाजपा के साथ रहा। ये बड़ी चीज है, क्योंकि जब आप इन टोटल देखते हैं तो इनकी एक बड़ी आबादी है राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये जो 2-3 साइन रहे और उसमें एक हमने आपको करप्शन बताया कि करप्शन पर वोटिंग हुई, और इस लिहाज से अगर आप देखें तो जो मौजूदा केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार के जो अगुआ हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में कहा ही जाता है कि काजल की कोठरी में भी रहकर उनके ऊपर दाग नहीं लगे। ये अपने आप में बड़ी चीज है कि उनका पूरा जो है 8-9 साल का जो टेन्योर 9 साल का रहा, और जब वो 24 में चुनाव में भाजपा जाएगी तो कम से कम वो इस बात को जोर शोर से कहेंगे कि हमारे सरकार पर तो कोई दाग नहीं रहा, लेकिन उसके बरक्स जो सरकारें रही हैं या जो एक गठबंधन बन रहा है उस गठबंधन में तो तमाम ऐसे लोग हैं जिन पर इस तरह के आरोप रहे हैं। और ये जो 40% कमीशन वहां मुद्दा था कर्नाटक के चुनाव में, और जिसने बड़ी भूमिका निभाई एक मोमेंटम बनाने की, चूंकि पोस्ट पोल सर्वे ये भी बता रहा है कि तकरीबन 30 से 32% लोग ऐसे मिले, ये बड़ी आबादी, अगर कांग्रेस को जिन लोगों ने वोट किया उसमें ऐसे 30-32% लोग मिले जिन्होंने लास्ट मिनट पर तय किया कि हमको कांग्रेस की तरफ जाना है। उससे ये बात भी लगती है कि दरअसल ये जो करप्शन वगैरह मुद्दा रहा ये बड़ा डिसेसिव रोल अदा किया। अब ये मुद्दा जब आप राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो वहां भी डिसेसिव रोल अदा करेगा, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस कहां खड़ी होगी वह भी तब जब उसके मुकाबिल एक ऐसा राजनेता रहेगा जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, जिसकी सरकार का परफॉर्मेंस अव्वल है, और बड़ी चीज यह है कि जो तमाम योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। तो ये जो तमाम चीजें हैं और युवा जिसमें उनकी अपनी अपील है, ये सारी बातें ये बताती हैं कि दरअसल यहां कर्नाटक तो कांग्रेस ने जरूर जीता, लेकिन अब आगे वाली जो राह है वो बड़ी कठिन है, क्योंकि ये जो रीलॉन्चिंग वाली योजना है, ये रीलॉन्चिंग वाली योजना कांग्रेस में के लिए बैकफायर करेगी। हां, अगर राहुल गांधी की जगह कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करती है या फिर विपक्षी जो गठबंधन बनेगा उस गठबंधन में
कोई और चेहरा आगे करती तो हो सकता है कि जो लड़ाई हो, जो मुकाबला हो, वो ठीक ठाक हो पाए। लेकिन फिलहाल अगर लीडरशिप के लिहाज से देखा जाए तो विपक्ष में शून्यता तो जरूर है। अब अगर वो शून्यता नहीं भर पाते हैं तो मुझे लगता है कि जो 2024 का चुनाव होगा वो कहीं एक तरफा ना हो। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि नेता तलाशे जा रहे हैं, मगर जिसको नेता बनाने की कोशिश हो रही है दोबारा, अगर वही रहे तो मुकाबला जो होगा वो मुझे लगता है कि 2019 से अलग तो नहीं होगा। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।